नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु एवं पूजा टिप्स में आप सभी का स्वागत है। कब है कजरी तीज? आइए जानते हैं इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त और कजरी तीज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको पूजा पाठ से जुड़ी सभी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि यानी रक्षाबंधन के 3 दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। हरियाली और हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं इस साल किस दिन पड़ रही है कजरी तीज। कजरी तीज 2023 की तिथि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 1 सितंबर को रात 11:50 पर शुरू होगी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि का समापन 2 सितंबर को रात 8:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज 2 सितंबर शनिवार के दिन रखा जाएगा। सभी लोग हरियाली तीज और हरतालिका तीज के बारे में जानते होंगे। इसी तीज की तरह एक और तीज होती है कजरी तीज। महिलाओं के लिए हरियाली तीज की तरह ही कजरी तीज भी उतनी ही महत्व रखती है। यह भाद्रपद माह के दौरान कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भव्य रूप से मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस त्योहार का महत्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पूरे भारत में इसकी मान्यता एक जैसी है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में मनाया जाता है। इन राज्यों में इसे बुरी तीज और सतुंडी तीज के नाम से भी जाना जाता है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कन्या या विवाहित महिला इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा, भक्ति और आराधना के साथ पूजा करती है तब उन्हें एक सही जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन बहुत समय के बाद देवी पार्वती भगवान शिव के साथ होती है। कई जगहों पर कजरी तीज के अवसर पर मुख्य रूप से गौरी की पूजा की जाती है। यदि किसी की कुंडली में कोई बाधा है और वह इस पूजा को पूर्ण रीति रिवाज के साथ करे तो उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हालांकि इस पूजा का फल तभी प्राप्त होगा यदि आप अविवाहित और स्वयं इस पूजा को करें। ऐसी मान्यता है कि कजरी तीज के दिन देवी पार्वती को इसी दिन भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। देवी पार्वती ने इसके लिए चुनौतीपूर्ण ध्यान साधना का सामना किया था। इस पर्व के अवसर पर विवाहित महिलाओं को भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिन महिलाओं का विवाह नहीं होता उन्हें इस पर्व पर व्रत रखने से अच्छे जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। इस पर्व के दिन पति और पत्नी को एक दूसरे से विश्वासघात, गलत व्यवहार और एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। इस दिन विवाहित और कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। यह व्रत उनके लिए एक आवश्यक कार्य बन जाता है। इस दिन सभी महिलाएं अपना श्रृंगार करती हैं और फिर शाम को वह एक मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कजली तीज के दिन घर में झूला लगाने की प्रथा है। इस दिन महिलाएं घर में अपने दोस्तों के साथ बैठकर गीत गाती हैं और साथ में नृत्य भी करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित महिलाएं सही जीवन साथी को पाने के लिए इसका पूर्ण रूप से पालन करती हैं। कजरी तीज का महत्व। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव का साथ प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान और कड़े परिश्रम से गुजरी थी। जिससे अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है उन्हें इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे मन से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अविवाहितों को योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों को सदा के लिए भाग्यशाली होने का वरदान मिल जाता है। जो महिलाएं मां पार्वती की पूजा पूरे मन से करती हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कजरी तीज पर मां पार्वती की पूजा करने वाली सभी महिलाओं को अपने पति के साथ सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने 108 जन्मों के बाद भगवान शिव से विवाह करने में सफलता प्राप्त की थी। इतने कड़े परिश्रम के बाद ही देवी पार्वती को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम की भावना के साथ मनाया जाता है। यह और कुछ नहीं बल्कि देवी पार्वती की निस्वार्थ भक्ति ही थी जिसने भगवान शिव को उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर किया।
कजरी तीज के दिन जौ, गेहूं, चना, मटर और चावल के सत्तू को घी में मिलाकर कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। चांद को देखने के बाद व्रत खोलने के लिए भोजन किया जाता है। कजरी तीज क्यों मनाई जाती है? तीज का त्योहार विवाहित जोड़े के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि यह एक ऐसा त्योहार है जो पति और पत्नी के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करता है। इस दिन सत्तू खाकर व्रत खोलने की परंपरा है। नीम के पेड़ की पूजा करना इस त्योहार का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग इस दिन नए कपड़े पहनकर व्रत करते हैं और बाद में विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती को कजरी तीज पर गहन ध्यान करने के बाद ही अपने जीवन में भगवान शिव के साथ होने का फल मिला था। इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा की जाती है। यदि कोई अविवाहित महिला इस दिन व्रत रखती है और पूरी पूजा मन से करती है तो उसे अपनी पसंद का वर मिलता है। कजली तीज को कजली तीज क्यों कहा जाता है? प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार भारत के मध्य भाग में कजली नाम का एक जंगल मौजूद था, जहां ददूरी नाम का एक राजा शासन करता था। इस राज्य में लोग कजली के आधार पर गीत गाते थे। यही कारण है कि उनका स्थान पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया था। कुछ वर्षों के बाद राजा ददूरे की मृत्यु हो गई और राजा की मृत्यु के बाद उनकी रानी नागमती विधवा हो गई। इन सब के कारण उनकी प्रजा बहुत दुखी और उदास हो गई। इसलिए कजली के गीत पति और पत्नी की एकता के लिए गाए जाते हैं। दूसरी ओर एक प्रेमपूर्ण मिथक के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहा। हालांकि उस समय भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। शर्त के अनुसार देवी पार्वती को भगवान शिव के लिए अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम साबित करना पड़ा था। इसके पश्चात देवी पार्वती ने भगवान शिव के नाम पर 108 वर्षों तक तपस्या की और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सभी परीक्षा में खड़ी रही। इसके बाद ही तीज के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसी वजह से इस दिन को कजरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण इस दिन सभी देवता तीज पर देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे वह प्रसन्न होते हैं। कजरी तीज पर किए जाने वाली परंपरा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्या अपने पसंदीदा वर को पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन जौ, गेहूं, चना, मटर और चावल के सत्तू को घी में मिलाकर कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। चंद्रमा के उदय होने के बाद व्रत खोलने के लिए भोजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से गायों की पूजा की जाती है। गेहूं के साथ छोटे लोए बनाकर उन पर घी और गुड़ लगाया जाता है। इसके बाद उन्हें गाय को खिलाया जाता है और फिर भोजन किया जाता है। कजली तीज पर झूले लगाए जाते हैं। लोग झूले पर एक साथ बैठते हैं और एक साथ कजली के गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। इस दिन कजरी के गीत गाने की अनूठी परंपरा है। चंद्रमा को अर्घ देने का विधान। कजरी तीज की शाम को देवी नीमड़ी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसे आज भी उतनी ही निष्ठा से निभाया जाता है। चंद्रमा को जल, मोली, रोली और अक्षत की बिंदी चढ़ाए और फिर भोग लगाए। हाथों में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने पकड़कर जल को अर्घ दे और फिर एक स्थान पर खड़े होकर 4 बार घुमाए। कजरी तीज का नियम। आमतौर पर व्रत निर्जला उपवास होता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को फल खाने की अनुमति होती है। यदि किसी कारण चंद्रमा नहीं दिखता तो रात को लगभग 11:30 बजे आकाश की ओर देखते हुए अर्घ देकर व्रत को खोला जा सकता है। उद्यान के बाद यदि पूर्ण व्रत रखने की क्षमता ना हो तो आप फलों का सेवन भी कर सकते हैं। कजरी तीज पर महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन विवाहित महिलाओं को सफ़ेद साड़ी नहीं पहननी चाहिए और उन्हें बिना गहनों के नहीं रहना चाहिए। कजरी तीज पर भोजन और पानी का सेवन ना करें, क्योंकि यह व्रत निर्जला होता है। बिना पानी पिए इसका पालन करना चाहिए। आसपास साफ सफाई का ध्यान दें, क्योंकि कजरी तीज पर साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। कजरी तीज पर कृपया अपने पति से ऐसा कुछ ना कहे जिससे उन्हें दुख पहुँचे। कजरी तीज पर पति से दूर ना रहे। कजरी तीज के अवसर पर अपशब्द ना कहे। कजरी तीज पर किसी की पीठ पीछे बुराई ना करे और ना ही किसी से जलन महसूस करे। कजरी तीज पर घर में कोई लड़ाई ना करे। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार करें। इस दिन विवाहित महिलाओं को अपने हथेलियों पर मेहंदी लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मेहंदी प्यार का प्रतीक होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।